गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था पेट्रोलियम के बारे में, टाइप्स ऑफ मिनरल्स, टाइप्स ऑफ एनर्जी, इनके बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम एनर्जी के दूसरे रिसोर्स उसके बारे में पढ़ेंगे। आज हम हाइडल पावर जिसको जल विद्युत भी बोलते हैं, जल विद्युत, ये जल से बनाई जाती है, वाटर से बनाई जाती है। नदियों पर बड़े बड़े डैम्स बनाकर जो है हाइट से टर्बाइंस पर पानी गिराकर उससे इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस की जाती है। इस प्रकार से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसको हाइडल इलेक्ट्रिसिटी जो है कहते हैं। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। भारत में सबसे पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कावेरी रिवर पर कर्नाटक स्टेट के अंदर शिव समुद्रम डैम बनाकर जो है प्रोड्यूस की गई थी। वहां से इसका प्रोडक्शन सबसे पहले स्टार्ट होता है। देखिए, आप देखते हैं जैसे पेट्रोलियम है, कोल है, नेचुरल गैस है, ये एग्जॉस्टेबल है, ये समाप्त हो सकते हैं। बट हाइडल पावर जो है वो इनएग्जॉस्टेबल है, ये कभी भी समाप्त नहीं होने वाली है। जब तक पृथ्वी पर पानी रहता है या रिवर्स भरी रहती हैं तब तक जो है डैम से इलेक्ट्रिसिटी जो है बनाई जा सकती है, जिसको हाइडल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। हाइडल पावर इज एन एग्जॉस्टेबल रिसोर्स। इट इज ए परमानेंट रिसोर्स as compared to coal and oil. Resources such as coal and oil will exhaust in time, but water power will remain forever. Mean oil और कोल वो समाप्त हो सकते हैं लेकिन पानी समाप्त नहीं हो सकता। उससे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो लगातार प्रोड्यूस की जाती रहती है। इन इंडिया द फर्स्ट पावर हाउस वाज सेट अप एट शिव समुद्रम इन कर्नाटका ऑन द रिवर कावेरी इन 1902। मीन 1902 में कावेरी रिवर पहला जो है डैम बनाकर इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न की गई थी कर्नाटक स्टेट के अंदर। उसके बाद इंडिया के अंदर जैसे भाखड़ा नंगल डैम, टिहरी डैम, हीराकुंड डैम। टिहरी जो है गंगा रिवर पर है, हीराकुंड महानदी पर है, भाखड़ानंगल सतलुज रिवर। इस प्रकार भारत के अंदर बहुत सारे नदियों पर डैम बनाए गए हैं और 84,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। समय समय पर इनकी क्वालिटी को बढ़ाया गया है, डैम्स की क्वालिटी को, इनकी कैपेसिटी को भी जो है वो बढ़ाया जा रहा है। आफ्टर दिस डैम, कावेरी नदी पर जो शिव समुद्रम डैम बनाया गया था, उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस मैनी पावर प्रोजेक्ट्स वर स्टार्टेड टू डेवलप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी अंडर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स, बट सम प्रोजेक्ट्स आर एक्सक्लूसिवली हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स. Western Ghat, Tamil Nadu region and Himalayan region have favorable condition for development of water power. रीजन यहाँ पर फेवरेबल
कंडीशंस हैं, उनका क्या कारण है? उनका कारण ये है कि हिमालय से जितनी भी रिवर्स निकलती हैं उन सब में सारा साल जो है काफी मात्रा में पानी रहता है और वो अपने रास्ते में वाटरफॉल जो है वो डेवलप करती हैं, विकसित करती हैं, बनाती हैं, जलप्रपात बनाती हैं, जिसे वहां पर पावर प्लांट लगाना आसान होता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना इजी हो जाता है। भारत में नदियों पर जगह जगह पर वाटरफॉल हैं जहां पर पावर जनरेट की जाती है। इन 2007 हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड वाज 74.5 बिलियन किलोवाट। इतनी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इंडिया के अंदर जो है 2007 में प्रोड्यूस की गई। रिहिन प्रोजेक्ट जो है ये मैनमेड प्रोजेक्ट है। मैनमेड लेक बनाकर जो है इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का प्रोजेक्ट जो है दोनों का है। इनकी बाउंड्री पर जो है बॉर्डर पर ये प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। इट हैज द कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूस 300 मेगावाट पावर एवरी ईयर। इस प्रोजेक्ट से 300 मेगावाट बिजली जो है पर ईयर प्रोड्यूस की जाती है। सेकेंड, कोयना प्रोजेक्ट इन महाराष्ट्र इज ऑन एन ईस्ट फॉलोइंग ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा। कृष्णा की जो ईस्ट फॉलोइंग ट्रिब्यूटरी है उसकी जो सहायक नदी है उस पर जो है डैम बनाया गया है। ए डैम ऑन द कोयना हैड बीन built only the take water through a tunnel to the western slope of the Ghat. Its capacity is 880 megawatt. It feeds power to Mumbai Pune industrial region. मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल जो एरिया है उसमें इससे प्रोड्यूस की गई इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सप्लाई की जाती है। इसके बाद हम देखते हैं जैसे बागरा नंगल डैम है, ये पंजाब के अंदर है, सतलुज नदी पर जो है बनाया गया है और नियर अबाउट 1100 मेगावाट जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस जो है वो इसे की जाती है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली इन स्टेटों को जो है इससे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है। टिहरी डैम ये उत्तराखंड के अंदर है, गंगा नदी पर बनाया गया है। बाद में इसकी हाइट को और बढ़ाकर इससे जो है इसकी कैपेसिटी जो है वो और बढ़ाई गई है जिससे इलेक्ट्रिसिटी और ज्यादा प्रोड्यूस की जा सके। ऐसे ही हीराकुंड डैम है। हीराकुंड डैम महानदी पर ओडिशा के अंदर, ओडिशा में जो है बनाया गया है और इससे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है वो उड़ीसा के अंदर इंडस्ट्रियल एरिया और उड़ीसा में सप्लाई जो है वो की जाती है। इसके बाद जैसे कृष्णा रिवर है, कृष्णा रिवर पर तुंगभद्रा जो इसकी ट्रिब्यूटरीज है उन पर डैम बनाकर जो है हाइड्रा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उत्पन्न की जाती है। कावेरी पर रिवर पर शिव समुद्रम और मैटू डैम जो है वो बनाए गए हैं। इनसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस जो है वो की जाती है। गोदावरी
नदी पर जो है नागार्जुन सागर डैम, बनाकर जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। सलाल डैम JNT के अंदर है। पोंग डैम ये रावी नदी पर है। ही डैम जो है व्यास रिवर पर है। इस प्रकार भारत के अंदर जो है अनेक नदियों पर डैम बनाकर जो है उनसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। साबरगिरी प्रोजेक्ट ये केरला के अंदर है। इसकी कैपेसिटी 300 मेगावाट पर ईयर जो है। जबकि इडुक्की प्रोजेक्ट हैज कैपेसिटी ऑफ 390 मेगावाट है। Salal Hydel power project J&K has been completed and the new ones are being taken up. They together would provide over 1,000 megawatt of power. चौका प्रोजेक्ट ये भूटान के अंदर है, बट इसमें पैसा जो है वो इंडिया के द्वारा जो है वो लगाया गया है। Besides these power project, India constructed a very big hydel power project in Bhutan at Chokha. It was financed by India. The surplus energy is bought by India for its use in the northeastern part of the country, including West Bengal. मतलब वेस्ट बंगाल भी इसके अंदर जो है वो शामिल है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है चौखा हाइडल पावर प्लांट से जो है वो सप्लाई की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कोल। देखिए कोल जो है वो भी एनर्जी का एक मेजर जो है सोर्स है। कोल को जो है ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। कोल इज द प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी। इट इज often called the mother of industries और black gold। इसे उद्योगों की मां भी जो है वो कहा जाता है, क्योंकि मैक्सिमम इंडस्ट्रीज को एनर्जी जो है, जो पावर जो है वो कोल से प्राप्त होती है। यहां हम देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी जो है वो डिफरेंट टाइप्स से प्रोड्यूस की जाती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। जैसे हाइड्रा इलेक्ट्रिसिटी, नंबर 2 थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। देखिए जो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी है उसमें कोयले से जो है ऊर्जा बनाई जाती है। कोयले से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उत्पन्न की जाती है। जैसे पानीपत के अंदर थर्मल पावर प्लांट है, वहां कोयले को जलाकर जो है उससे जो है इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न की जाती है। इट हैज बीन द बेसिस ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। कोल इज यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल इन आयरन एंड स्टील। कोयला जो है वो आयरन और स्टील के अंदर भी जो है एक रॉ मटेरियल के तौर पर प्रयोग किया जाता है। केमिकल इंडस्ट्रीज, कोल इज द मेन सोर्स ऑफ प्रोड्यूस थर्मल पावर। इंडिया रैंक्स 7th इन द वर्ल्ड एज रिगार्ड ऑफ द कोल रिसोर्स। कोयले के संसाधनों में भारत का विश्व में 7वां स्थान है। केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए भी जो है कोयला एक रॉ मटेरियल के तौर पर प्रयोग में लाया
जाता है। थर्मल पावर प्लांट के अंदर कोयला जो है वो मेन रिसोर्स है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग करने का। द टोटल प्रोवन कोल रिजर्व आर नियरली 2,93,496.5 मिलियन टन्स। भारत के अंदर एक अनुमान के अनुसार कोयले के जो भंडार हैं वो 2,93,496.5 मिलियन टन है। दी रिजर्व्स विल नॉट लास्ट लॉन्ग, ये लंबे समय तक चलने वाले जो है भंडार नहीं है। द मेजर स्टेट्स known for coal reserves are झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ये जो है कोयले के भंडारों वाले स्टेट्स जो है। भारत में सबसे पहले 1774 में रानीगंज के अंदर वेस्ट बंगाल के अंदर है ये कोल माइंस जो है, वहां से कोयले का प्रोडक्शन स्टार्ट किया गया था। आफ्टर इंडिपेंडेंस प्रोडक्शन ऑफ कोल इंक्रीज्ड 6 टाइम्स। स्वतंत्रता के बाद भारत में कोयले के उत्पादन में 6 गुना जो है वो वृद्धि हुई है। एज पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ कोल हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 135 kg टू नियरली 400 kg। भारत में कोयले की खपत जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जो पहले 135 किलो प्रति व्यक्ति था, आज वो 400 किलो प्रति व्यक्ति के लगभग जो है वो हो गया है। गोंडवाना कोल का जो डिस्ट्रीब्यूशन एरिया है उसको 2 भागों में बांटते हैं। एक है गोंडवाना कोल एरिया, या गोंडवाना कोल रीजन, और सेकंड है टर्सरी कोल रीजन, कोल क्षेत्र। जो गोंडवाना कोल क्षेत्र है, एरिया है, उसमें 98% कोल का प्रोडक्शन किया जाता है। और जो टर्सरी कोल रीजन है वहां पर जो है 2% जो है कोयले का प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट किया जाता है। गोंडवाना कोल फील्ड्स, these belongs to the period of Gondwana is nearly 3/4 of coal deposit, mean 3/4 कोयले का भंडार जो है गोंडवाना कोल क्षेत्र में है। आर फाउंड इन दामोदर वैली। गोदावरी महानदी, Sun and Wardha Valley also have coal deposits. दामोदर वैली में सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है, गोदावरी वैली में, महानदी सोन में और वर्धा वैली में कोयले के भंडार जो है वो पाए जाते हैं। वेस्ट बंगाल ये ओल्डेस्ट कोल प्रोड्यूसर स्टेट है। वेस्ट बंगाल में रानीगंज की कोयले की माइन जो है 1774 में स्टार्ट की गई थी। बिहार और झारखंड स्टेट, दिस रीजन प्रोड्यूस 50% कोल ऑफ इंडिया। बिहार और झारखंड ये दोनों स्टेट जो है, जो टोटल प्रोडक्शन है कोयले का उसका 50% उत्पन्न करते हैं। द मेजर कोल फील्ड्स ऑफ झरिया, बोकारो, करनपुरा, डाल्टनगंज ये हैं। यहां पर कुकिंग कोयला जो है
सप्लाई किया जाता है। कुकिंग कोयला जो है वो जो जमशेदपुर के अंदर स्टील प्लांट है उसमें सप्लाई जो है वो किया जाता है। आसनसोल, दुर्गापुर और बोकारो, इन जो क्षेत्रों में जो स्टील प्लांट हैं, झरिया, बोकारो और डाल्टनगंज, इन क्षेत्रों से जो कोयले का उत्पादन किया जाता है वो जमशेदपुर, आसनसोल और बोकारो स्टील प्लांट में जो है सप्लाई किया जाता है। बिहार कंट्रीब्यूट ओनली 160 मिलियन टन्स कोयला जो है वो देता है, वेयर एज झारखंड कंट्रीब्यूट्स 80,356 मिलियन टन्स ऑफ कोल टू इंडिया। 2012 के अनुसार जो है झारखंड लगभग 80,000 मिलियन टन कोयला जो है वो देता है, जबकि झारखंड जो है वो केवल 160 मिलियन टन जो है कोयला उत्पन्न करता है। मध्य प्रदेश हैज सोन वैली कोल फील्ड ऑफ सुहागपुर, कोरबा, रामपुर, तातापानी, सिंगरौली, टोटल रिजर्व्स इन 24,376 मिलियन टन। मेन मध्य प्रदेश के अंदर जो छत्तीसगढ़ का भी कुछ एरिया जिसमें आता है, जैसे कोरबा है, ठीक है, वहां पर वो छत्तीसगढ़ के अंदर है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इनमें टोटल जो रिजर्व्स हैं वो 24,376 मिलियन टन है। अदर एरियाज, सिंगरौली इन आंध्र प्रदेश, तलचर इन महानदी वैली, ये तलचर जो है उड़ीसा के अंदर आ जाता है, और चांदा, वर्धा कोलफील्ड्स महाराष्ट्र के अंदर है। यहां 10,882 मिलियन टन जो है कोयले के भंडार। टर्सरी कोलफील्ड, इसमें जैसे आपका असम है, नागालैंड है, मेघालय है, यहां से जो है कोयले का प्रोडक्शन किया जाता है। इनमें जो है ये जो डिपॉजिट्स हैं, इनमें नेवेली डिपॉजिट्स, यहां से 3300 मिलियन टन जो है तमिलनाडु के अंदर से जो है कोयला उत्पन्न किया जाता है। 600 मेगावाट जो है थर्मल पावर उत्पन्न की जाती है इससे। ये कोयले के भंडार हैं। कोयला जो है वो इसकी क्वालिटी, इसमें कार्बन की मात्रा के अकॉर्डिंग जो है इसको